महोदय, हम विशेष रूप से महादलितों के लिए, उनके उत्थान के लिए हमारे पास विकास मित्र हैं महोदय। विकास मित्र आज बिहार में 9554 की संख्या में है। बिहार आज संविदा कर्मी से जुड़ी बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार विधानसभा में बिहार के संविदा कर्मियों में विकास मित्र की कार्यों को अनुसूचित जाति जनजाति के हित में बहुत बड़ी पहल मानी जा रही है। बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण के मंत्री श्री संतोष कुमार सुमन द्वारा विकास मित्रों के द्वारा की जा रही कार्यों की सराहना की है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल पर संविदा कर्मी आउटसोर्स कर्मी से जुड़ी खबरें आपको निरंतर देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, बिहार विधानसभा की हाउस में आज बिहार के संविदा पर कार्यरत विकास मित्र एवं शिक्षा सेवक की कार्यों को अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री श्री संतोष कुमार सुमन द्वारा जमकर बखान की गई है तथा अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए विकास मित्र द्वारा विकास रजिस्टर वर्जन 2 पर की जा रही कार्यों को प्राथमिकता देते हुए विकास मित्र एवं शिक्षा सेवक की सेवा विस्तार के साथ साथ उनके मानदेय बढ़ोतरी एवं आवश्यक सुविधाओं को भी पूरा करने का संकेत बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण मंत्री श्री संतोष कुमार सुमन द्वारा दी गई है, जिसे आप वीडियो में देख पाएंगे। वहीं दूसरी ओर संविदा कर्मी के मानदेय वृद्धि को लेकर एक व्यक्तिगत गोष्ठी में बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री तेजस्वी यादव द्वारा भी सहमति प्रदान कर दी गई है। इससे स्पष्ट है कि सरकार को संविदा कर्मी की आवश्यकता है तथा संविदा कर्मी के मानदेय वृद्धि से संबंधित फैसले शीघ्र ही लिए जा सके। अरे बैठिए, बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज मैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के मांग संख्या 44 के वित्तीय बजट पर बोलने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सभी को मालूम है कि बिहार की जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति के 1,65,67,325 लोग हैं और अनुसूचित जनजाति के 13,36,573 लोग हैं। मैं उनकी अपेक्षा आकांक्षाओं का ये बजट आपके सामने रखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। मैं सर्वप्रथम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, जिन्होंने हम सबको ये अधिकार दिया, ये सम्मान दिया कि आज हम आप सबके बीच में यहाँ पर बोल सके, मैं उनको याद करते हुए मैं याद दिलाना चाहता हूँ सदन को कि जो अनुसूचित जाति शब्द जो आया, अनुसूचित जनजाति शब्द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये शब्द आया और भारत के संविधान में इसको 1950 में लागू किया गया। हमारे संविधान के आर्टिकल्स, अगर हम 341 की बात करें, 342 की बात करें, 29(1) की बात करें, 15(4) की बात करें, 16 की बात करें, उन सब आर्टिकल में एक प्रावधान दिया गया है कि जो भारत के बिहार के जो गरीब वर्ग है, जिसको हम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कहते हैं, उनको सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक और कल्चरल तौर पर, उनको जो सांस्कृतिक तौर पर उनका कैसे हम उत्थान करें, इसके लिए हम लोग को सोचना है। मैं माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी संवेदनशीलता कितनी है, उनके प्रति कितनी वो जागरूक है और कितने सोचते हैं कि 1 अप्रैल 2007 को उनके लिए एक अलग विभाग का गठन किया गया जिसका नाम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है महोदय, और वो शुरुआत 40 करोड़ 48 लाख से किया गया था। आज हम 18 अरब 55 लाख हैं, जो 4000% ज्यादा है महोदय। समय कम है, मैं शॉर्ट में बता देना चाहता हूं कि हम सामाजिक तौर पर उनके लिए क्या कर रहे हैं, आर्थिक तौर पर क्या कर रहे हैं, सांस्कृतिक तौर पर क्या कर रहे हैं। हम, जैसा कि हमारे माननीय सदस्य माननीय मनोज मंजिल ने जो बात उठाई थी कि आज भी 49.8% ऐसे लोग हैं जो हायर एजुकेशन नहीं कर पाते हैं, जो एससी के लोग हैं, और 31% हैं जो अभी एसटी के लोग हायर एजुकेशन पूरा नहीं करना चाहते हैं। हम समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था। उसके लिए समता मूलक समाज के लिए जब उन बच्चों को उनके परिवार के जो अंग है उनको पढ़ाने का काम करेंगे, तभी जाकर के हम समता मूलक, जिसको समान शिक्षा प्रणाली की बात हमारे माननीय सदस्य ने बोला था। आज हमारे पास माननीय नीतीश कुमार जी के
अगुवाई में जो सरकार चल रही है, उनके कारण हम लोग अभी 87 विद्यालय हमारे इस प्रदेश में रन कर रहा है और अभी 13 विद्यालय बन के तैयार हो गए हैं। और जो बिहार सरकार का संकल्प है उसके अनुसार ऐसे प्रखंड जहां 50,000 से ज्यादा की आबादी है और ऐसे प्रखंड जहां 30,000 से ज्यादा की आबादी है, वहां पर एक विद्यालय खोलेंगे और 30,000 में एक छात्रावास का निर्माण करेंगे। तो आने वाला समय में हम 40 ऐसे छात्रावास का स्कूलों का निर्माण करने जा रहे हैं और 136 छात्रावास का निर्माण करने जा रहे हैं। और हमारी जो संख्या होगी, जो 720 आसन वाले हमारे स्कूल होंगे, करीब 1 लाख स्टूडेंट को हम आवासित होकर पढ़ाने का काम करेंगे, उसको भोजन देने का काम करेंगे, उनके कपड़े देने का काम करेंगे, उनके किताब देने का काम करेंगे, उनके लिए सही तरह से खेल कूद की जो सारी सामग्री है उनको आगे पढ़ने का काम करेंगे। तो हमारी सरकार इस तरह से काम कर रही है। महोदय, अब समाप्त किया जाए। महोदय भी शुरू कहाँ हुआ? समय नहीं, समय का समय। महोदय, हम लोग करीब 38 लाख लोगों को छात्रवृत्ति देते हैं, जो क्लास 1 से लेकर के पोस्ट मैट्रिक तक है। और हम बिहार सरकार ने माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में काम किया। भारत सरकार ने 2.5 लाख आय सीमा रखी थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने 3 लाख कर करके उन लोगों को भी हम देने का काम करें जो पूरी तरह से राजअंश से दिया जाता है महोदय। और हम लोग उनके प्रति सोचते हैं, हम 1,000 रुपये उनको डीबीटी करते हैं। हमारे जो बच्चे जो उत्तीर्ण होते हैं 10th क्लास में, उनको हम 10,000 देते हैं। जो सेकेंड डिविजन होते हैं उनको 8,000 देते हैं। जो इंटर में होते हैं उनको 15,000 देते हैं, उनको 10,000 देते हैं महोदय। और हम ऐसे 2,80,000 लोगों को पैसा देने का काम कर रहे हैं, जो बिहार सरकार अपने बजट से देने का काम कर रही है। और 305 करोड़ रुपया इसमें खर्च आता है महोदय। महोदय, हम विशेष रूप से महादलितों के लिए, उनके उत्थान के लिए हमारे पास विकास मित्र हैं महोदय। विकास मित्र आज बिहार में 9554 की संख्या में है। और माननीय मंत्री जी, अब संक्षिप्त करें। संक्षिप्त इसलिए कर रहे कि हैं अब सरकार के उत्तर होंगे। अब एक संक्षिप्त कर रहे हैं महोदय। आप शांति बनाए रहें महोदय, 2 मिनट आप शांत रहिए, ठीक है। महोदय, बोल रहे हैं, हमारे पास 5554 विकास मित्र हैं महोदय। सरकार के भी मैं सदन को 4.5 आपके माध्यम से अवगत करना चाहता हूं कि हम लोग विकास रजिस्टर वर्जन 2 का काम कर रहे हैं, जिसमें 7 निश्चय, जल डैश, जीवन डैश, हरियाली और दहेज प्रथा, ये सारी चीज का संकलन करते हैं। और हमारे पास 36,87,637 विकास रजिस्टर है, जो महादलित समुदाय के, अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के जितने भी परिवार हैं उनका डेटा संकलन कर करके हम लोग उनके पक्ष में काम करने का काम कर रहे हैं महोदय। हम लोग उनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं उसके लिए भी काम कर रहे हैं। और आज हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि 6671 ऐसे केस है। हम लोग 90% लोगों को मुआवजा देते हैं। जब भी जितने भी केस रजिस्टर होते हैं हम लोग तुरंत उनको पैसा देने का काम करते हैं। तो हमारा विभाग हर तरीके से सामाजिक स्तर पर हो, शैक्षणिक स्तर पर हो, चाहे किसी भी उनको उत्थान करने के लिए, समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नरत है। माननीय मंत्री